गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डू मैक्स। आज है 31 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज की टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके लिए आपके रिगार्डिंग डेली मॉर्निंग में विथ एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर के साथ साथ जीके का 50 to 60% पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में आईआईएफटी परिसर का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने आईआईएफटी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका जो उद्घाटन है काकीनाड आंध्र प्रदेश में किया गया है। आईआईएफटी क्या होता है? यह व्यापार और वित्त पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी का फुल फॉर्म है, यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और उद्योग मामले के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। तो अभी आंध्र प्रदेश जो है भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने वाला राज्य बन गया है, और वर्ल्ड बैंक द्वारा शार्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का भी आंध्र प्रदेश को ऋण दिया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा प्रति सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया था। कुचिपुड़ी नाट्य उत्सवों का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रम्प अभ्यास का आयोजन किया गया। कृषि पंपों के लिए 6,000 करोड़ की लागत से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास अभी हाल ही में सिम्बैक्स का आयोजन हुआ, जो भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो साइना नेहवाल जो है विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय शटलर हैं। ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए। साइना नेहवाल इकलौती भारतीय शटलर हैं जिन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 2006 में रजत पदक जीता और 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। और अभी जो आयोजन किया जा रहा है इसका कहाँ पर किया जा रहा है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और प्रेजेंट टाइम पर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सिंचीज हैं। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आशा राजूबाई मालवी। तो ये जो है 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा को कवर करेंगी। अब इसके की पॉइंट करेंगे। तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही आशा राजूबाई मालवी साइकिल से 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगे। अब चूंकि यह मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? अभी मध्य प्रदेश में। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। अमित शाह द्वारा गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। एमबीबीएस की पुस्तकों का हिंदी में विमोचन किया गया है। कहाँ पर? भोपाल में। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यह भी कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। और अभी वन्यजीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के सागर जिले में मंजूरी दी है। और अभी सतना जिले के चित्रकूट में भारत का एकमात्र गधे का मेले का आयोजन किया गया। और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। यह भी आपको याद रखना है। अब बात कर रही है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में अपना पहला स्वदेशी ओवर हॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है?
तो अभी हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने अपना पहला स्वदेशी ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर जो है विकसित किया है। अब ये मैग्नेटोमीटर क्या है तो इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है, जो विश्व भर की सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐसे सबसे अच्छे मैग्नेटोमीटर में से एक है, जिसका कार्य क्या है, भूचुंबकीय सैंपलिंग के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में पहली राष्ट्रीय परियोजना ऊपरी भद्रा योजना किसने शुरू की है? तो अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई ने पहली राष्ट्रीय परियोजना ऊपरी भद्रा योजना की शुरुआत की है। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो अभी कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। और अभी कर्नाटक बैंक ने DX 2022 पुरस्कार भी जीता है। और पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि एक कन्नड़ अभिनेता हैं। अभी हाल ही में डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है। और SC और ST के आरक्षण के लिए भी अध्यादेश पारित किया गया है कि इनका आरक्षण बढ़ाया जाए। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन में कौन सा देश 25% योगदान देता है? तो वैश्विक उत्सर्जन में जो अमेरिका है वो 25% का योगदान देता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है। अब ये सादा भाषा अधिनियम क्या है, इसके की पॉइंट क्या है? तो अभी न्यूजीलैंड की संसद ने कानून पारित किया है कि जो नौकरशाही को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय शब्दजाल और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। यानी कि जो भी न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट कर्मचारी और अधिकारी होंगे वो जनता से बात करने के लिए किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करेंगे जो जनता को समझ में ना आए। तो इसके लिए वहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया है। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और प्रेजेंट टाइम पर न्यूजीलैंड के PM कौन है? जैकिंडा एडर्न है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंडियन डॉलर जो है वहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्टू वर्ष किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो ये बेस्टू वर्ष जो है अभी हाल ही में गुजरात में मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो अभी गुजरात में नए साल, जिसे बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है, 5 दिवसीय दिवाली समारोह के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें गुजरात की, तो अभी गुजरात के दीसा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा केवड़िया से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अभी स्थान मिला है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर गांधीनगर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन को प्राप्त किया गया है अभी गुजरात के द्वारा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC पर एक कमेटी के गठन करने का अभी ऐलान किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। फ्रेंड्स, अभी जो भी गुजरात में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और वहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार होने वाले जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो अभी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इस प्लांट में टाटा जो है, हमारी जो टाटा कंपनी है, वो भारतीय वायुसेना के लिए C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के 40 विमानों का निर्माण करेगी। इसके लिए टाटा ने यूरोपीय विमान कंपनी निर्माता कंपनी जो है एयरबस के साथ हाथ मिलाया है। मतलब कि टाटा और एयरबस मिलकर के भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेगी। और इस तरह की पहली परियोजना है यह जो है इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। अब बात करें हमारी एयरफोर्स की, तो IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 की इसकी स्थापना हुई थी।
और स्वतंत्रता पूर्व इसको जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, और देश की आज़ादी के बाद इसको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नाम दे दिया गया। और अभी जो है वायुसेना प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी वायुसेना प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है स्थापित की जाएंगी। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो वंदे मातरम पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। डीआरडीओ द्वारा मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण भी क्या किया गया है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन किया है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। नेक्स्ट, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन भी अभी मुंबई में किया गया है। बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपको ये कमेंट में बताना है, और गवर्नर भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, महोत्सव की कैटेगरी में वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये जरूर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और 6वीं एशियाई पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन श्रीनगर में किया गया था। ये बात हो रही है एशियाई पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप की, और ये जो है राष्ट्रीय है, ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। और श्रीनगर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया अभी हाल ही में। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है राजेश रंजन। तो अभी राजेश रंजन को कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो यह जो है वाई के शैलेश थंगल की जगह लेंगे, और डॉक्टर रंजन जो है वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के पद पर हैं। और जो बात करें कोटे डी आइवर की, तो यह पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? यामोसुक्रोस है, और प्रधानमंत्री कौन है? पैट्रिक अची यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब पिछले महीने में जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो नया रक्षा सचिव राजस्व सचिव किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। नया रक्षा सचिव अरमानी गिरधर को बनाया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन बने? प्रदीप खरोला। देश के सबसे उदार परोपकारी कौन बने? शिव नाडर। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन बने? दीपेंद्र सिंह राठौर। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन बनाई गई हैं? अपूर्वा श्रीवास्तव। नई लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? भारती दास को। और यूएनएचआरसी की विशेष दूत कौन बनी? डॉक्टर केपी अश्वनी। और क्यूसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? जक्षय शाह। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए.के. गोयल। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? संदीप बख्शी को बनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनी? अभी हाल ही में शेफाली जुनेजा को वायुसेना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी कौन बनी है चेयरपर्सन? अभी संगीता वर्मा चेयरपर्सन बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो अभी आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का जो आयोजन है इंडोनेशिया में किया गया। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका जो उद्घाटन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने इसका उद्घाटन किया। यह आयोजन 27 अक्टूबर 2022 को बोगोर इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम पर? जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 31 अक्टूबर को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अक्टूबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। और
और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस भी मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया। और अभी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, हम आपके लिए जो है क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आज के जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है वो नॉर्मली नहीं रहता, आपको अंदर की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसको आपको इसको एक्सप्लेनेशन को साथ में लेके चलना है। हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं उसमें पिछले मंथ के करंट अफेयर मेन जो रहते हैं उनको कवर कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुल्तान जौहर कप की विजेता कौन बनी है? तो सुल्तान जौहर कप जो किस देश ने जीता है? अभी हाल ही में इंडिया ने सुल्तान जौहर कप को जीता है। और किसे हराकर जीता है? इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को सुल्तान जौहर कप में हराया है। और सुल्तान जौहर कप का जो आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया में किया गया था। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइली सबरी। इस्माइल सबरी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्माइल सबरी याकूब। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी सुल्तान जौहर कप की? 2011 से। और भारतीय टीम ने सुल्तान जौहर कप को जो है लगातार तीसरी बार जीता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैथ्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।